नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के अंदर दूध तथा जल रखकर दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अनंतर प्रमुख महानागों का पूजन किया जाए। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है। सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय। गाँवों में इसे नागचैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती है। ग्रामीण बच्चे तैरते हुए उन निर्जीव गुड़ियों के डंडे से खूब पीटते भी हैं। तत्पश्चात बहन उन ग्रामीण बच्चों को रुपए भी भेंट तथा आशीर्वाद देती है। कथा। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के साथ बंधुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागी साध्वी के कोई भाई ही न था। कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। करुणा युक्त दिन वाणी को सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नाग ले गए। वहां वह निश्चित होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों की बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्व विचरण करते देख शेष नागरानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सब नाग बच्चों की थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। तब अगला सावन आया तो वह वधू दीवाल पर नाग देवता को उरह कर उनकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ कटने का कारण इस वधू को मारकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धापूर्वक उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहिन स्वरूपा उस वधू के हाथ में प्रसाद रूप में उन लोगों को दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसे हम सदैव रक्षा करते रहेंगे।